नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित 3 मंजिला शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग। बीएमसी अधिकारी के मुताबिक इमारत की पहली और दूसरी मंजिल से 4 महिलाओं समेत 11 लोगों को बचाया गया और 3 घंटे के भीतर आग पर पा लिया गया काबू। दरअसल शाम करीब 6:50 पर जैन मंदिर रोड पर स्थित एक्मे शॉपिंग सेंटर में आग लगने की दमकल विभाग को मिली थी सूचना, जिसके बाद मौके पर 4 गाड़ियों के साथ पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में यात्रियों से भरी बस में बुधवार की शाम अचानक लगी आग। आग की भीषण घटना में 13 लोगों के जिंदा जलने से हुई दर्दनाक मौत। दुहाई मंदिर के पास हुआ यह हादसा। बताया जाता है कि डंपर से बस की हुई थी टक्कर, जिसके बाद बस में लगी भीषण आग और जलने लगे कई यात्री। दरअसल गुना से आरोन जा रही थी बस। आग में बुरी तरह से झुलसकर करीब 15 लोग हुए घायल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर व्यक्त किया दुख। प्रत्येक मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री ने की 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा। झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। रांची पुलिस के अनुसार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराते हुए पलट गई कार। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया सरकारी अस्पताल। बताया जा रहा है कि बीती रात बूटी मोड़ चौक से डुमदरगा जाने वाले रास्ते पर हुई ये घटना। बरियातू बस्ती के बताए जा रहे हैं चारों मृतक। मामले की जांच में जुटी सदर थाना पुलिस। दिल्ली में कोहरे का कहर अब लोगों पर पड़ने लगा है भारी। बुधवार की शाम शुकुर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत। घने कोहरे की वजह से लगातार हॉर्न बजा रहा था लोको पायलट, लेकिन दृश्यता कम होने से पिता अशोक को नहीं लगा ट्रेन का अंदाजा। हॉर्न सुनकर वो उसी ट्रैक पर आ गए जिस पर आ रही थी ट्रेन। ऐसे में पिता पुत्र आ गए ट्रेन की चपेट में, जिससे पिता अशोक के हुए 2 टुकड़े, जबकि पुत्र समीर गंभीर रूप से हुआ घायल। ट्रेन चालक ने ट्रेन रोककर समीर को पहुंचाया नांगलोई रेलवे स्टेशन, जहां पहले से तैनात एम्बुलेंस के जरिए समीर को संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती, लेकिन डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद पुत्र समीर की हुई मौत। मुंबई के शिवड़ी इलाके में तेज रफ्तार टैक्सी की टक्कर से रिटायर्ड एसीपी की हुई मौत। पुलिस के अनुसार शराब के नशे में धुत टैक्सी चालक ने 72 वर्षीय रिटायर्ड मोहम्मद जावेद कुमार दी टक्कर, जिससे मोहम्मद जावेद की रुक गई सांसें। शिवड़ी पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात तकरीबन 11 बजे भाऊचा धक्का जेटी के निकट वाई जंक्शन पर तब हुई ये घटना, जब टहलने के लिए घर से निकले थे मोहम्मद जावेद। फिलहाल आरोपी टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खंडवा में बुधवार की रात उस वक्त फैल गई दहशत जब 10 मिनट के भीतर एक घर में रखे 26 गैस सिलेंडर में एक के बाद एक हुए कई ब्लास्ट। धमाके की आवाज सुनते ही इलाके के रहिवासियों में मची अफरा तफरी। अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए स्थानीय रहिवासी। गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन इस घटना में करीब 8 लोग हुए घायल, जिनका अस्पताल में चल रहा है इलाज। नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर राज्यों को जकड़ा हुआ है शीतलहर, जिससे वहां पड़ने लगी है कड़ाके की ठंड। कहीं पर छाया हुआ है घना कोहरा तो कहीं पर चल रही है शीतलहर। दिल्ली, यूपी, राजस्थान के कई जगहों पर की जा चुकी है विंटर वेकेशन की घोषणा। कुछ जगहों पर बंद हो चुके हैं स्कूल तो कुछ जगहों पर जारी है अवकाश का दौर। जिन राज्यों में शुरू हो चुकी है सर्दी की छुट्टियां, उनके नाम है पंजाब, राजस्थान और झारखंड। यहाँ पहले ही घोषित कर दी गई है छुट्टियां। कोरोना वायरस के JN1 वेरिएंट का बढ़ता जा रहा है प्रकोप। भारत में JN1 वेरिएंट के 24 घंटे में 700 नए मामले आए सामने, जबकि 6 लोगों की हुई मौत। इलाज के लिए मरीजों की संख्या दर्ज की गई 4093। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से सामने आई ये जानकारी। बुधवार को JN1 वेरिएंट के गुजरात में 36, कर्नाटक में 34, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9, केरल में 6, राजस्थान और तमिलनाडु में 4, जबकि तेलंगाना में सामने आए JN1 वेरिएंट के 2 मामले। डीएमडी के नेता और एक्टर विजयकांत की कोरोना संक्रमण के चलते हुई मौत गुरुवार की सुबह दी गई इसकी जानकारी। दरअसल विजयकांत को सांस लेने में परेशानी होने पर ले जाया गया था अस्पताल। उनका कोरोना टेस्ट आया था पॉजिटिव। आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखे गए विजयकांत को लाख कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार साल 2023 में महाराष्ट्र में कुत्तों के काटने के सबसे अधिक मामले आए सामने। मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2023 में राज्य में कुत्ते के काटने के 4,35,136 मामले किए गए दर्ज, जबकि साल 2022 में सामने आए थे इस तरह के कुल 3,90,868 मामले। इस साल कुत्ते के काटने के मामलों में हुई 11.32% की बढ़ोतरी। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में कुत्ते के काटने के मामलों में वृद्धि के कई है कारण, जिनमें आवारा कुत्तों की देखभाल के प्रति नगर निकायों की लापरवाही भी शामिल।
कांग्रेस पार्टी गुरुवार यानी 28 दिसंबर को मना रही है अपना 139वां स्थापना दिवस। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक महारैली को किया संबोधित। नागपुर में आयोजित कांग्रेस पार्टी की इस महारैली का नाम रखा गया है तैयार हम। इस महारैली के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत पार्टी के सभी कद्दावर नेता शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मकसद है बदलाव का संदेश देना ताकि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाया जा सके। यह देश के लोगों के लिए होने वाला है ऐतिहासिक मौका। पटोले ने कहा कि देश ने जब भी मुसीबतों का सामना किया तब कांग्रेस पार्टी आई है सबसे आगे और देश में देखने को मिला है एक बड़ा बदलाव। नाना पटोले का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नागपुर में बीजेपी की अत्याचारी और अहंकारी सरकार को गिराने का संकल्प लेकर बदलाव का दिया जाएगा संदेश। तमिलनाडु की राजनीतिक गलियारों में मची है लगातार हलचल। भाजपा और अन्ना द्रमुक के बीच बनी हुई है तनातनी। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी अन्ना द्रमुक के नेताओं के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। उनका कहना है कि 2024 में संसदीय चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बनाया है एक अग्रणी देश। इस तरह के सुशासन को जारी रखने के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी। पन्नीरसेल्वम ने किया बड़ा दावा, कहा भाजपा पार्टी जीतेगी 2024 में संसदीय चुनाव और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। दरअसल पिछले महीने मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को दिया था तगड़ा झटका। अदालत ने उनके द्वारा अन्ना द्रमुक पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने पर लगा दी है रोक। वहीं पलानी स्वामी ने पन्नीरसेल्वम के खिलाफ दर्ज कराया था सिविल मुकदमा। इस पर मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन सतीश कुमार ने पन्नीरसेल्वम को अस्थायी तौर पर अन्ना द्रमुक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए से जुड़े केस की चार्जशीट में दर्ज किया गया कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का नाम। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के रहने वाले जिस रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में खरीदी थी जमीन, उसी एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीमी थम्पी को भी बेची थी जमीनें। ईडी के मुताबिक वाड्रा और थम्पी के रिश्ते हैं काफी गहरे और दोनों एक जैसा व्यापार करने के अलावा भी मिलकर करते हैं कई काम। कर्नाटक में स्थानीय भाषाओं को प्रमुखता देने की मांग को लेकर तेज हो गया है आंदोलन से जुड़े लोगों ने तोड़ दिए अंग्रेजी में लिखे कई साइन बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग्स। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे कन्नड़ रक्षणा वेदिके यानी केआरवी संगठन ने स्थानीय भाषा की मांग को लेकर चला रखा है महाअभियान। इसी अभियान के तहत इस संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स को बनाया अपना निशाना। कार्यकर्ताओं ने स्टारबक्स, थर्ड वेव, टोयोटा, हाउस ऑफ मसाबा, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, थियोब्रोमा और अन्य को बनाया निशाना। दिल्ली पुलिस ने मृणाल सिंह नाम के एक ऐसे महाठग को किया है गिरफ्तार जो खुद को बताता था पूर्व क्रिकेटर और आईपीएस अधिकारी। दिल्ली पुलिस ने उसको ताज पैलेस समेत कई लग्जरी होटलों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में किया है गिरफ्तार। यही नहीं, मृणाल सिंह ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत से भी धोखाधड़ी करते हुए उनसे ऐट ली है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा उस पर कई मॉडल्स, कई होटलों और कई लोगों से पैसे ठगने का लगा है आरोप, लेकिन वो अभी तक लगातार दे रहा था कानून को चकमा। एक बार फिर कानूनी विवाद में फंस गई है आईसीआईसी बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक सीईओ चंदा कोचर। उनके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दर्ज किया गया है एक नया मामला। इसमें कोचर और 9 अन्य लोगों पर एक टमाटर पेस्ट कंपनी को धोखा देने का लगाया गया है आरोप, जिससे उन्हें 27 करोड़ रुपए का हुआ था भारी नुकसान। साल 2009 का है ये पूरा मामला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों का हवाला देते हुए 20 दिसंबर को दर्ज की थी एफआईआर। भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिस समेत मुंबई की 11 अलग अलग लोकेशन पर बम की धमकी देने वाले 3 आरोपियों को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गुजरात से किया गिरफ्तार। हालांकि बम से उड़ाने की धमकी देने के पीछे के मकसद का फिलहाल नहीं हो पाया है खुलासा। तो वहीं गिरफ्तार तीनों आरोपियों के बैकग्राउंड को खंगालने में जुट गई है मुंबई क्राइम ब्रांच। आगे की जांच के लिए उन्हें मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन को सौंपा गया। क्रिसमस मनाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर की बड़ी मुश्किलें। रणवीर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। जानकारी के अनुसार मामले में अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है एफआईआर। जीनोम विज्ञान के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वस्थ लोगों में भविष्य की बीमारियों की पहचान करने में हासिल की है बड़ी कामयाबी। करीब 1000 से ज्यादा लोगों के जीनोम अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि देश में 90 लाख से अधिक लोगों को आनुवांशिक बीमारी का है खतरा। इसे कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेनिया। ये वंशानुगत बदलाव के चलते मानव शरीर में बढ़ा देती है कोलेस्ट्रॉल, इसलिए इसे कहते हैं पुश्तैनी या खानदानी विकार।
भारतीय अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अब अपने कारोबार के विस्तार पर कर रहे हैं पूरा फोकस और करते जा रहे हैं एक के बाद एक नई डीलें। इसके साथ ही कंपनियों में भी कर रहे हैं निवेश। अब नए साल 2024 के लिए भी गौतम अडानी ने बनाया है बिग प्लान और इसके तहत उन्होंने हलबार ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए साइन किया है एग्रीमेंट। तो वहीं अडानी ग्रीन व अडानी टोटल के ज्वाइंट वेंचर में किया है $300 मिलियन का निवेश। डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश ने दर्ज की है जबरदस्त वृद्धि। केवल एक साल में डिजिटल लेन देन की रफ्तार हो गई है करीब 3 गुना। पिछले 5 साल की बात करें तो उत्तर प्रदेश वालों ने अपनाया 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी का देश में है चौथा स्थान। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के मुताबिक पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए थे 426.68 करोड़ डिजिटल लेन देन। इस साल ये संख्या बढ़ गई है 1174.32 करोड़। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन के लिए तेजी से जारी है निर्माण कार्य। इसके लिए समुद्र के अंदर 7 किलोमीटर रेल मार्ग के लिए हो गई है काम की शुरुआत। परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार 10 महीने में 350 मीटर तक की पहाड़ी सुरंग का काम पूरा होना बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मील का पत्थर जैसा। हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ठाणे के शिलफाटा के बीच होगी 21 किलोमीटर लंबी सुरंग और इस सुरंग का 7 किलोमीटर हिस्सा होगा ठाणे क्रीक के नीचे। देश भर में पहाड़ी वादियों के सफर पर जाने का इन दिनों बढ़ गया है क्रेज। शिमला की सैर के लिए यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे ने भी चलाई स्पेशल ट्रेनें जो अभी से हैं फुल। इस समय अप और डाउन में चल रही है 14 ट्रेनें, लेकिन उसमें भी नहीं मिल रही है आरक्षित टिकटें। लोग रेल मोटर कार और भाप के इंजन तक की करा रहे हैं बुकिंग। दरअसल कालका शिमला रेल मार्ग पर है तकरीबन 103 सुरंग, तकरीबन 869 पुल और करीब 900 तीव्र मोड़। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।